नमस्कार मित्रों, आज पुनाम श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। हम कहानी के 5वें तंत्र पर हैं और इस तंत्र में हमने देखा कि चारों मित्र धन की लालच में कैसे दिया लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। जहां जिसका दिया गिरता उसे वहां पर ही धन की प्राप्ति होती। चौथा मित्र धन की अधिक लालच के लिए वह दिया लेकर आगे जाता रहा और वहां पर उसे एक चक्रधर मिला। चक्रधर ने उससे अपना चक्र उसके माथे पर लगा दिया और जिससे वह बहुत सारे कष्ट को झेलने लगा। तब चक्रधर ने कुछ कथाएं सुनाई। तो आइए आज की कथा हम सुनते हैं। आज की कथा का शीर्षक है मित्र की शिक्षा मानो। एक बार मंथरक नाम के जुलाहे के सब उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्र तट स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बने जाएंगे। यह सोचकर वह वृक्ष के तने पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उससे कहा, मैं वृक्ष पर सुख से रहता हूँ और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। दूसरे के सुख छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जुलाहे ने कहा, मैं भी लाचार हूँ। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंब भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष पर आश्रय लो और इस वृक्ष की शाखाएं काटने के लिए मैं विवश हूँ। देव ने कहा, मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंथरक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दे दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हुई। उसने पूछा, मित्र, एक देव ने मुझे वरदान देने को कहा है। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा है तो राज्य मांग ले, मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मंथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय लेने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायण होती हैं, अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सोच सकता। अपने पुत्र को भी वे प्यार करती हैं तो भविष्य में उनके द्वारा सुख की कामनाओं में कर सकती हैं। मंथरक ने फिर अपनी पत्नी से सलाह के लिए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला, वह वरदान देने का उद्यत है। नाई की सलाह पर मैं राज्य मांग लूं तो बता कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य का क्या अभिप्राय जो सुख न थे। मंथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिलता था। हमें भी कैसे मिल सकता है, किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांगा जाए। मंथरक की पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उसमें भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। ये तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर पर भी 1 की जगह 2 हो तो कितना अच्छा होगा। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथरक ने पत्नी की बात मान ली। समुद्र तट पर जाकर देव से बोला, यदि आप वर देना चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में वह गाँव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर उस पर टूट पड़े। चक्रधर ने कहा, यह बात तो सच है। पत्नी की सलाह न मानता और मित्र की मानता तो उसकी जान बच जाती। सभी लोग आशा रूपी पिशाचिनियों से दबे ऐसे काम कर जाते हैं जो जगत में हास्यास्पद होता है, जैसे सोम शर्मा के पिता ने किया था। स्वर्ण सिद्ध ने कहा, किस तरह। तब चक्रधर ने कथा सुनाई। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष को एक घड़ा भर लिया। उस घड़े को उसने रस्सी से खूंटी पर बांध कर लटका दिया और उसके नीचे ही खटिया डालकर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि देश में अकाल पड़ जाए तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। उन 100 रुपए में से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने तक उन बकरियों में से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर गाय लूंगा, गाँव से भैंस लूंगा और फिर घोड़े लूंगा। घोड़े को महंगे दामों में बेचकर बहुत सा सोना आ जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई ब्राह्मण अपनी रूपवती कन्या का विवाह मुझसे करा देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घोड़शाला के पीछे दीवार पर बैठकर उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा। तब मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा,
अपने बच्चे को संभाल, वह गृह कार्य में व्यस्त होगी इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी, तब मैं उठकर उसे पैर से ठोकर मारूंगा। यह सोचते हुए उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू के घड़े पर लगी और घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न के साथ ही चकनाचूर हो गए। स्वर्ण सिद्धि के लिए यह बात तो सच है, किंतु उसका भी क्या दोष। लोग वह सभी अपने कर्मों का फल नहीं देख पाते और वही उनके फल मिलता है जो चंद्र भूपति को मिला था। चक्रधर ने पूछा, यह कैसे? तब स्वर्ण सिद्धि ने उसको कथा सुनाई। एक नगर में राजा चंद्र के पुत्र को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों की सरदार भी बहुत चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उस बंदरों के सरदार वनराज को बहुत मानते थे। उस नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर कुछ न कुछ खा लेता था। रसोइये ने उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल दिया। वनराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कलह किसी दिन सारे बंदर समाज को नाश के कारण बन जाएगा। कारण यह है कि जिस दिन नौकर इस मेढ़े की जलती लकड़ी से मारेगा, उस दिन मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलने के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी, तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे सभी अब राजगृह त्याग दें, किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वनराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वनराज की आंखों में आंसू भर गया और कहा, मूर्खों, तुम इसी लोभ के परिणाम को नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वनराज स्वयं गृह छोड़कर जंगल की ओर चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही हो गया जिससे वनराज के बानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेढ़ा जब रसोइयों की तरफ गया, नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े की बाल जलने लगी। वह भागकर रसोशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियां रसोशाला में जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर मर गए, कुछ रस्सी तोड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा के कुशल वैद्यों को बुलाया और उनसे कहा, आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मारा। वनराज ने अब अपने वंश के क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर एक दिन वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे। उन पदचिन्हों से मालूम होता था कि उस तालाब में जितने मनुष्य गए वह सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा तालाब में डाला, दूसरे सिरे को मुख से लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके सामने ही तालाब में एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा कि इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तन्नो कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा से प्रसन्न हूँ। जो वर मांगेगा मैं दूंगा, कोई सा वर मांग ले। वनराज ने पूछा, मगरराज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगरराज ने कहा, जल में सैकड़ों सहस्त्रों पशुओं या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक भी गिद्दड़ नहीं। वनराज ने कहा, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को इस तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरराज ने कंठहार दे दिया। वनराज कंठहार पहनकर राजा के महल चला गया। उस कंठहार की चमक देखकर सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब कंठहार को देखा तो पूछा, वनराज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ मिला? तब वनराज ने कहा, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे यह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की। वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों के साथ उस तालाब के समीप जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति होगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वनराज के साथ तालाब पर पहुंचे। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों की चाहत, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखकर लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण तो हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे काल के मुख में ले आई। जितने लोग जलाशय में गए डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय
जलाशय में बैठे राक्षसों ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश कर दिया था, मैंने तुम्हारे कुल को नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ महाराज, महल वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो गया, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वनराज ने सामान्य नीति का पालन किया। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता दे देने का व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वनराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। कहानी कहने के बाद स्वर्णसिद्ध ने चक्रधर को वापस घर जाने की आज्ञा मानी। चक्रधर ने कहा, मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? मित्र का क्या कर्तव्य है? इतने निष्ठुर बनोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्णसिद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें कष्ट से छुड़ाना मेरी शक्ति के बाहर है, बल्कि मुझे भय है कहीं तुम्हारे सत्संग में रहकर इसी कष्ट से पीड़ित न हो जाऊं। अब मेरा यहाँ से दूर जाना ही ठीक है, नहीं तो मेरी अवस्था भी विकाल राक्षस के पंजे में फंसे वानर की सी होगी। चक्रधर ने पूछा, कैसे? किस राक्षस के कैसे? स्वर्णसिद्ध ने तब उसे राक्षस और बानर की कथा सुनाई। तो मित्रों, आज की कहानी को हम यहीं विश्राम देते हैं। आपसे पुनः अगले भाग में मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप अपना स्नेह प्यार मुझ पर बनाए रखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।